Matra Basti, you all know. So I will go with the very short understanding of that topic. And Yoni Pichu, what is that? सब लोग जानते हैं हम कि ये पिचू क्यों बोला है उसको, और ये योनि मार्ग में रखा जाता है, इसीलिए दैट इज योनि पिचू। ठीक है। और ये बनता है एक कॉटन बॉल से। कॉटन बॉल को गॉस पीस में रैप करके एक छोटा सा पिचू बनाया जाता है, कारपास बॉल जो बोला जाता है उसको। देन उन सबको, सबसे पहली बात जो मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि व्हेन वी यूज दिस योनि पिचू, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, कि दैट शुड बी ऑटोक्लेव्ड। सबसे पहली बात, जैसे मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है या शायद बताया होगा, कि वी हैव टू ऑटोक्लेव, अदरवाइज ये कि पेशेंट को हम फायदा देने की बजाय इसको हम नुकसान कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको जैसे भी आपके पास ऑटोक्लेव मशीन नहीं है तो आप उसको कुकर में भी ऑटोक्लेव कर सकते हैं। यू पुट इन स्टील जो डब्बा आता है उसमें, जिसमें छेद रहता है, जिसमें हम पनीर बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो दैट वी कैन यूज दैट स्टील कंटेनर। उसमें जितने भी आपने गॉसपीस बनाए, सॉरी टेम्पुन्स बनाए हैं, पुट दोज टेम्पुन्स इन दैट बॉक्स, एंड उसको आप स्टीम लगा सकते हैं कुकर में। 8 to 10 स्टीम्स जो है वो हम लगा सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस में छोटे से क्लिनिक में भी प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन यूज दैट। और उसको ऑटोक्लेव करने के बाद वी शुड यूज दैट थिंग। एंड सेकेंडली कि वेयर डिड दिस योनि पिचू शुड नॉट बी यूज्ड, कहाँ हमें यूज नहीं करना है। अनमेरिड गर्ल में नेवर यूज योनि पिचू। सेकेंड थिंग, मेंस्ट्रुअल फेज में तो, ब्लीडिंग फेज में तो वैसे भी वी नेवर यूज। एंड थर्ड थिंग कि जहां पेशेंट को वेजाइनल डिस्चार्ज है, एक्सेसिव डिस्चार्ज इफ देयर, आपको लगता है कि एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, तो वहां डोंट यूज योनि पिचू डायरेक्टली। उसको हमें प्रक्षालन करके क्लीन करना है, एंड देन आफ्टर प्रक्षालन यूज योनि पिचू। ठीक है। ये 3 चीजें होगी। अब ये कि वाई योनि पिचू। ठीक है। सबसे पहला समझ आएगा कि व्हाट इज योनि पिचू, व्हाई इट शुड बी यूज्ड, व्हेन इट शुड बी पुट, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस थिंग। तो हम योनि पिचू को इंट्रोड्यूस करते हैं, वी इंट्रोड्यूस इनसाइड द विजाइना। तो व्हाट इज देयर, वहां क्या है? देयर इज विजाइनल एपिथेलियम। ठीक है। विजाइनल एपिथेलियम के आगे अगर हम देखें तो वहां पर सर्विक्स है। सर्विक्स से आगे वी सी दैट यूट्राइन एंडोमेट्रियम। यूट्राइन एंडोमेट्रियम से आगे है फैलोपियन ट्यूब। तो whatever the drug is introduced through this unipichu, it can transfer through the vagina, through the cervix towards the endometrium। endometrium से आगे जाकर वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएगा। It means there is effect upon all these organs, जो कि whole of the reproductive system है, यानी कि ये क्षेत्र है। ठीक है। और ये क्षेत्र, दिस क्षेत्र इज डिपेंडेंट अपॉन होल ऑफ द क्षेत्र, यानी स्त्री शरीर। तो स्त्री शरीर में जहां कहीं भी डिफेक्ट किसी भी स्रोतस में वहां पर प्रॉब्लम आई है, उस स्रोतस से डिपेंडेंट ये योनि क्षेत्र है। जो योनि है, गर्भाशय है, फैलोपियन ट्यूब है, ये सारा पूरा ओवरऑल क्षेत्र है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग इनसाइड दी वेजाइना, तो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे योनि पिचू काम करेगा, नॉट अपॉन दी एक्सटर्नल। राइट। तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस स्पीकर्स ने भी बताया कि व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ वेजाइना, कैसे एब्जॉर्ब होता है, वो मैं थोड़ा उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलरेडी एक्सप्लेन कि एब्जॉर्ब हुआ। और फॉर योनि पिचू whenever use this कषाय, we use only घृत और ऑयल। लिपोफिलिक है, लिपोफिलिक है तो दैट ट्रैवल थ्रू दी सेल्स, सेल्स के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रैवल करके दे रीच अप टू दी इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम। वी कैन से दैट पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्टली दे कैन एंटर। तो यानी ऐसा नहीं है कि योनि पिचू आपने रखा है तो दैट विल हैव इफेक्ट अपॉन ओनली लोकल विजाइनल म्यूकोसा और सर्विक्स और endometrium. It can act through the systemic circulation also.
इसलिए उसको बोला है कि हम कितनी देर के लिए रखते हैं, फॉर 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स रखते हैं। या तो पेशेंट को यूरिन की अर्ज आती है, तब तक वी कीप दैट पिचू इनसाइड द वेजाइना। ठीक है, अब हमने वहां पर रखना है और उससे हमें रिजल्ट लेना है। अब रखने से पहले हम क्या करेंगे, वी एडवाइज द पेशेंट टू हैव यूरिन, उसको पास करना है पेशेंट, यूरिन पास करके आएगा। आफ्टर दैट इफ यू इंट्रोड्यूस, तो क्या होगा कि she will be able to hold that unipitu for maximum duration। यूरिन पास नहीं किया है, आपने उसको बोला भी नहीं कि यूरिन पास करके आओ, पेशेंट को पता नहीं है, पेशेंट को आपने पिचू रख दिया, within half an hour what will happen, patient will tell that I have to go for maturation, you have to remove that pichu। तो क्या होगा, desired effect will not be achieved। ओके, तो आपको रिजल्ट इतना नहीं मिलेगा। तो उसको आपने बोलना है कि यू हैव टू पास यूरिन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, व्हेन वी इंट्रोड्यूस दिस यूनिपिचू, पोजीशन ऑफ द पेशेंट विथ फ्लैक्स थाइज, उसको सुपाइन पोजीशन में लिटाना है, जैसे कि लिथोटोमी पोजीशन रहती है वैसे। एंड पिचू इंट्रोड्यूस करते हैं तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस इट अप टू द पोस्टीरियर फॉर्निक्स। पोस्टीरियर फॉर्निक्स में आपको इंट्रोड्यूस करना है। व्हाई अप टू पोस्टीरियर फॉर्निक्स, क्यों वहां तक ले जाएंगे, व्हाई नॉट इन द इंटीरियर फॉर्निक्स, व्हाई नॉट द लिटरल फॉर्निक्स। फॉर्निक्स मीन्स कि जो सर्विक्स है वो यूट्राइन वेजाइनल, उसमें सर्विक्स है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो ऊपर का पोर्शन हो गया एंटीरियर, नीचे का हो गया पोस्टीरियर, साइड वाले हो गए लेटरल फॉर्निक्स। तो पोस्टीरियर फॉर्निक्स जो नीचे वाला पोर्शन है वहां हमने पिचू रखना है। ठीक है, सर्विक्स है उससे नीचे आपने पिचू एंटर करना है। यहां हमने पिचू रखा तो व्हाट विल हैपन, ये होगा कि व्हेन पेशेंट अगर उठती है तो ये होगा कि सर्विक्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली विल बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दैट पिचू। द सर्वाइकल एरिया इज रिच इन ब्लड सप्लाई, और वहां उसकी एब्जॉर्प्शन जो है बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, एंड देन जो उसका पोजीशन रहता है जो विजाइना का, दैट इज एच शेप। एच शेप है तो पीछे एरिया है, जगह मिल गई है, पिचू वहां इंट्रोड्यूस किया है तो इट विल बी होल्डेड, वहां होल्ड होगा। एंटीरियर में रखा है तो स्लिप डाउन होकर वो निकल सकता है, लेटरल में है तो स्लिप डाउन होकर निकल सकता है, बट पोस्टीरियर में है तो इट विल बी रिटेन्ड ओवर देयर। यानी पोस्टीरियर फॉनिक्स में रखने का पर्पस एक तो मैकेनिकल है कि इट विल बी रिटेन्ड ओवर देयर, एंड सेकेंड थिंग आपको रिजल्ट चाहिए। यू हैव टू गेट रिजल्ट फ्रॉम द पेशेंट, फ्रॉम दैट मेडिकेशंस, तो दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड और वहां आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, क्या पिचू है, कैसे रखेंगे, उसमें क्या ध्यान देना है। ठीक है, अब किस में देना है, कहाँ हम इसको यूज करते हैं। तो ऑल दी योनि व्यापद, मैक्सिमम जो योनि व्यापद है उसमें योनि पिचू बताया है, और किससे रखेंगे वो मैं थोड़ा थोड़ा एक के बाद एक बताती जाती हूँ कि कहाँ हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो पेशेंट का एग्जाम्पल मैं जैसे हमेशा देती हूँ कि इनफर्टिलिटी की पेशेंट आई है, आपने उसको इन्वेस्टिगेशंस बताए हैं। मेरे पास पेशेंट आई थी, उसको हमने इसको इन्वेस्टिगेशंस बोला कि आपको अभी HSG करना है, वेदर ट्यूब्स ओपन है कि नहीं है। ठीक है, वो गई उसके लिए, देन वापस आ गई कि दे रिफ्यूज्ड कि योर सर्विक्स इज सो रिजिड, वी आर नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस द कैन्युला, HSG कैन्युला इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाई थी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, पिचू क्या करता है, व्हेन वी इंट्रोड्यूस पिचू उसका फंक्शन क्या है, इट डू शोधन, इट कैन डू रोपण, वो बल्य भी हो सकता है और भ्रूण भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो सर्वाइकल एरिया है जो रिजिड है उसे हमें बल प्रदान करना है, उसको सॉफ्टन करना है और उसको हमें रिवाइव करना है। टू रिवाइव दैट सर्वाइकल एरिया, उसको बल देने के लिए हमने उसको बलादी ऑयल से यूनिपिचू रखा, 7 डेज के लिए रखा, फिर 7 डेज का गैप दिया, फिर 7 डेज के लिए रखा, फिर गैप दिया, फॉर 21 डेज टोटल ड्यूरेशन वाज कि हमने उसको पिचू अप्लाई किया। देन वी इंट्रोड्यूस्ड यूट्राइन साउंड इन आवर ओपीडी, हमारी हॉस्पिटल में वी इंट्रोड्यूस यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड हमने इंट्रोड्यूस करके देखा कि हाँ अब साउंड उसमें इंट्रोड्यूस हो सकता है।
देन वी एडवाइज्ड हर कि आप अब HSG के लिए जा सकते हो। तो क्या एक्शन हुआ यहाँ पर योनि पिचू का? योनि पिचू ने किया ब्रूहण ऑफ दैट एरिया एंड सॉफ्टनिंग ऑफ एरिया ऑफ द सर्वाइकल, जिसमें जो कनेक्टिव टिश्यू थे वो एकदम टाइट थे। तो कनेक्टिव टिश्यू की लूजनिंग हुई एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। दैट वाज द आउटकम ऑफ दैट पिचू। ये आउटकम हुआ। ठीक है। अब वन बाय वन योनि व्यापत की अगर हम बात करते हैं तो वातला योनि व्यापत जो कि वायु से होता है। ठीक है। वायु से योनि व्यापत हो रहा है तो उसमें क्या होगा? सिम्टम्स क्या है कि वायु है, रुक्ष है, खर है, क्षय किया उसने। ठीक है। रुक्षता हो गई, क्षरता हो गई, क्षय हो गया, वहां पर पूरा जो है शोष भी हो जाता है समटाइम्स, और पेशेंट को पेन भी होती है। इस कंडीशन में योनि पिचू बोला है कि आपको वहां योनि पिचू रखना है विद गुडुचि आदि तैल। गुडुचि क्या करेगा? गुडुचि आप सब जानते हैं कि गुडुचि जीवनीय है, रसायन है और वात शमन है। बहुत अच्छे से वो ग्रहण करता है उस एरिया को। ठीक है। तो अगर हम गुडुचि आदि तैल का योनि पिचू रखते हैं तो वो स्निग्ध भी है, स्निग्धता है, वात शमन करेगा, एब्जॉर्ब होकर उस एरिया में आपको रिजल्ट देगा। ठीक है। सेकेंड थिंग आ जाती है पित्त पे। अगर हम जाते हैं पित्तला योनि व्यापत, पित्तला योनि व्यापत होगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है? बर्निंग सेंसेशन होगी, दाह होगा, समटाइम्स पेशेंट को ज्वर हो सकता है, पाप हो सकता है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं? अगेन आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय पेशेंट कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, कोई कॉजेटिव फैक्टर उनको नहीं मिल रहा है कि इसमें फॉलिकल भी प्रॉपर बन रहा है, HSG भी ठीक है, उसका IUI हो गया, IVF हो गया, नॉट सक्सेसफुल। ठीक है। पेशेंट हमारे पास आई UPD में, हमने उसका PV एग्जामिनेशन किया। When we do per vaginal examination, we always feel the temperature of the vagina. Even हमने ग्लव्स पहन रखे हैं, even then we feel the temperature. ठीक है। तो when I did PV examination, I felt that वो वेजाइना में थोड़ा सा वार्मथ is increased, वहां लोकल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अंजलि वगैरह पीएच की बात कर रहे थे। ठीक है। तो पीएच अल्टर्ड है, वहां पर वार्मथ ज्यादा है, तो जहां उष्णता है वहां स्पर्म नेवर सर्वाइव। कुदरत ने भी स्पर्म को थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर से भी बाहर रखा है क्योंकि वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो पित्तला योनि व्यापक में जहां पित्त बढ़ा हुआ है तो वेयर स्पर्म कैन नॉट सर्वाइव, उस पेशेंट में फिर हमने किया पंचवल्कल से योनि धावन कर दिया। देन इस ऐसे केसेस में आप कोई भी शीतल ऑयल घृत से सिद्ध उसका जो है तेल है, घी है, उसे योनि पिचू रख सकते हैं। इसमें हमने भी शतदोष घृत से और जात्यादि घृत से ऑल्टरनेट योनि पिचू जो है इसमें रखा। देन उसमें हमने अपना ट्रीटमेंट किया। IVF से फेलियर था तो वो पेशेंट कहीं जाने का मतलब ही नहीं था। देन शी कंसीव्ड और उसका बेबी नॉर्मल डिलीवरी जो हुई। ऑल दो हमें साथ में ओरल मेडिकेशन भी उसको देना पड़ा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसको हमें पित्त शमन, क्योंकि ऑलरेडी उसकी पित्त प्रकृति थी तो पित्त उसके शरीर में वैसे ही बढ़ा रहता है, तो वहां हमें थोड़ा सा ओरल, मतलब योनि पिचू में क्या होता है कि वी हैव टू गिव ओरल मेडिकेशन अलोंग विथ योनि पिचू। ठीक है। अंजलि तुम्हारा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? वी हैव टू गिव ओरल मेडिकेशन विथ योनि पिचू। तो उसमें भी हमने कुछ ओरल मेडिकेशन जो है वो पेशेंट में चालू रखे थे। अब थर्ड थिंग जब आते हैं तो श्लेष्मला योनि व्यापत। श्लेष्मला यानी कि पेशेंट को एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। यहाँ क्या हम पिचू रख सकते हैं कि नहीं? जैसे मैंने पहले बताया कि डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट को, तो आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा दोष है। वायु की वजह से है, पित्त की वजह से है, कफ की वजह से है, कौन सा दोष है? ठीक है। वायु आपको लग रहा है तो आप उसको जो है दशमूल कषाय से योनि प्रक्षालन कीजिए। पित्त लग रहा है तो पंचवल कल से करिए। कफ लग रहा है तो त्रिफला कषाय से। देन आप उसमें योनि पिच्चू का जो है प्रयोग कर सकते हैं पेशेंट।
ठीक है। इस प्रकार से दोष जो है पहचानने के बाद अगर आप योनि पिचू करते हैं तो आपके पेशेंट में बेनिफिट मिलेगा। अब आगे चलते हैं तो असृजा योनि व्यापन। असृजा यानी लब्धे गर्भे अपनी सासृजा। कंसीव तो हो रही है पेशेंट, बट उसको प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है पेशेंट को, और उसमें जो है पेशेंट एबॉर्शन हो जा रहा है। ऐसी कंप्लेंट लेकर आपके पास आती है। तो ऐसी अगर मेरे पास पेशेंट आई एक, जो उसमें हमने क्या किया कि उसमें भी हमने ऐसा ही किया कि शतधा घृत जो है आप योनि पिचू रख सकते हो, लेकिन उसमें एक योग शास्त्रोक्त जो बताया है दैट इज अशोक लोत्र इंद्रायव और शतावरी। इससे सिद्ध घृत जो है आप उसमें यूज कर सकते हैं। और एक और योग है उसमें बताया है घंबारी त्वक और इंद्रयव त्वक। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंद्रयव। इंद्रयव है कुटज के बीज। अब बीज त्वक निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पेशेंट्स में कि घंबारी त्वक लीजिए, उसमें इसका कुटज की त्वक लेकर भी आप बना सकते हो घृत। और ये सिद्ध घृत अगर हम जिसमें रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस है उन पेशेंट्स में योनि पिचू देते हैं तो इट गिव्स मार्वेलस रिजल्ट्स। जो भी आप ओरल मेडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन इफ वी गिव योनि पिचू इन दैट पेशेंट तो आप उसको बहुत अच्छी हेल्प जो है उस पेशेंट को कर सकते हैं, क्योंकि ये हुआ है पित्त और वायु दोनों की वजह से। असृजा योनि व्यापन यानी लब्धे गर्भे अपनी सासृजा, पित्त है लेकिन वो पित्त जो है उसको बाहर निकाल दे रहा है उष्णता की वजह से। इसका ऑपोजिट ये आ जाता है एक अरजस का। अरजस का में भी पित्त है वायु है, लेकिन पित्त की वजह से वहां हो रहा है लॉस ऑफ ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग कम हो रही है। ठीक है, उसको आप स्केंटी मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हैं या एमिनोरिया बोल सकते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है उसको अरजस का योनि व्यापन। इसमें भी हम लोग योनि पिचू यूज करते हैं। इसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो पित्त शमन के लिए यूज करना है, लेकिन आपको साथ में ब्रूहण करना है। पित्त शमन के साथ ब्रूहण भी करना है। तो यहाँ फिर ये जो है काश्मीर अधिकृत इंडिकेटेड है और वो सब लोग यूज करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन मुझे लगा कि आई शुड मेंशन दैट थिंग ऑल्सो। काश्मीर अधिकृत इज वेरी मच बेनिफिशियल जहां आपको पेशेंट मिल रहा है जिसमें पीरियड्स कम आ रहे हैं। ओरल मेडिकेशन तो आप दीजिए, लेकिन ओरल के साथ इफ वी यूज लोकल थेरापी तो इट इज वेरी मच बेनिफिशियल। अब इसके बाद आता है अचरना योनि कंडू। बहुत सारी ईचिंग पेशेंट को हो रही है, और इसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक बहुत बार हम लोग करते हैं कि बहुत लोग यूज करते हैं नींब ऑयल। नीम के तेल से योनि पिचू रखते हैं या नींबकवाद से प्रक्षालन करते हैं। बट इसमें प्रिकॉशन व्हाट वी हैव टू टेक कि अगर पेशेंट कंसीव होना चाह रही है, इफ शी इज वांट्स टू कंसीव, तो नींब कषाय प्रक्षालन नहीं करें, नींब तेल से योनि पिचू नहीं रखना है। ऐसे केसेस में फिर हम लोग यूज करते हैं धातकीय आदि तेल योनि पिचू। इट इज वेरी मच अवेलेबल और उसको आप यूज कर सकते हो। और कोई भी और ऑयल जैसे हम लोग कई बार यूज करते हैं, कासी सादी भी यूज करते हैं, करंज भी यूज करते हैं, बट जो धातकीय आदि तेल है इट इज गिविंग वेरी गुड रिजल्ट इन केसेस ऑफ योनि कंडू। अब प्रेगनेंसी में भी समटाइम्स पेशेंट को इचिंग होती है, तो वहां क्या पिचू यूज करना है कि नहीं करना है, वहां भी हैव टू यूज पिचू विद प्रिकॉशन। प्रिकॉशन लेते हुए आप योनि पिचू यूज करिए विद धातकीय आदि ऑयल। ठीक है, धातकीय आदि तेल उसमें भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। और जो शल्यक्यादि तेल अभी बहुत लोगों ने भी मेंशन किया, डॉक्टर अंजना ने भी मेंशन किया, शल्यक्यादि तेल वो भी प्रेगनेंसी में इंडिकेटेड है। उपप्लुता योनि व्यापक जो बोलते हैं उसको, उसमें शल्यक्यादि तेल बनाना पड़ता है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। दैट यू हैव टू प्रिपेयर एंड उसको आप योनि पिचू दे सकते हैं। अब आता है उदावरता योनि व्यापक। उदावरता यानी डिस्मेनोरिया, जिसमें कि वायु प्रतिलोम हुआ है और पेशेंट को पेन हो रही है। इस केसेस में तगरादि तैल योनि पिचू बताया है। तगर क्या है? वेदना स्थापन है, निद्रा जनन है। ठीक है, ओरली अगर लेते हो तो निद्रा आती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हेल्प करता है। तो वहां क्यों तगरादि ऑयल का योनि पिचू बोला? जैसे आई टोल्ड यू कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, रिच ब्लड सप्लाई है,
सर्वाइकल एरिया से भी वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑल्सो तगर आदि तैल जिसमें की तगर है वो एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक इफेक्ट भी दे सकता है। तो जैसे ही आपने तगराती तैल का योनि पिच्चू पेशेंट को दिया जो कि मैरिड है, ठीक है, अनमेरिड गर्ल में डिस्मेनोरिया में नहीं यूज करेंगे, मैरिड है उसमें अगर तगराती तैल का योनि पिच्चू आपने यूज किया तो दैट विल गिव बेनिफिट टू योर पेशेंट। ठीक है, जैसे कि तगर को ये भी कर सकते हैं कि करते हैं हम लोग यूज, जैसे कि आर्थराइटिस के पेशेंट है तो उसके पेस्ट बना के उस पे जहाँ पेन है वहां लगाया जाता है तो वो वायु शमन भी करता है। तो वैसे ही तगराती तेल वात शमन करके पेशेंट को बेनिफिट देगा, आपके पेशेंट में पेन में जो है वो बेनिफिट देगा। इसके बाद है इरोजन। सर्वाइकल इरोजन जो है उसमें आप अगर अग्निकर्म नहीं कर सकते, क्षार कर्म नहीं कर सकते तो वहां पर यूनिपिचू इज वेरी मच बेनिफिशियल। जैसे मुंह में छाले आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मुलेठी लगाते हैं ना, खदीर लगाते हैं, तो वैसे इसमें भी आप कर सकते हो। इट इज ऑल्सो इरोजन, गर्भाशय ग्रीवा मुख पे ब्लड हुआ है, ठीक है, तो वहां हम लोग यूज करते हैं यष्टि मधु तेल, यष्टि मधु घृत या जातादी तेल, जातादी घृत। इससे यूनिपिचू जो है वी कैन यूज इन पेशेंट्स ऑफ सर्वाइकल इरोजन। और इसमें कई बार हम प्रक्षालन करने के बाद भी पिचू यूज करते हैं। अगर पेशेंट को डिस्चार्ज है, ज्यादा डिस्चार्ज, तो नेवर यूज पिचू डायरेक्टली, प्रक्षालन कर लीजिए एंड देन यू यूज पिचू। अब एक योनिवापद बताया, पुत्रग्नि योनिवापद। पुत्रग्नि योनिवापद में भी यूनिपिचू हेल्पफुल रहता है। उसमें यूज करते हैं उदुम्बरादि तेल। उदुम्बर क्या करेगा और किस में पुत्रग्नि होगा, यानी कि कंसीव हो गई है, 12 वीक्स है, उसके बाद एक्सपेल हो गया, 16 वीक्स है फिर एक्सपेल हो गया, 20 वीक्स है एक्सपेल हो गया, तो यहाँ क्या पैथोलॉजी आती है? पैथोलॉजी इज कि सर्वाइकल ऑस जो है वो लूज है, इंटरनल ऑस ओपन रह रहा है, और जैसे ही एटियोलॉजिकल फैक्टर कुछ मिलता है तो एक्सटर्नल ऑस भी ओपन हो जाता है एंड इट इज बीइंग एक्सपेल्ड। ऐसे केसेस में हम लोग तो वो सर्वाइकल एंसेफलाइटिस तो करते ही हैं, बट नहीं करना है या नहीं कर पाते तो वहां हम क्या करेंगे, उदुम्बरादि तैल से यूनिपिचू करेंगे। एंड व्हाट इट विल डू, उदुम्बरादि तैल क्या करेगा, उसको टाइटन करेगा। ठीक है, सर्विक जैसे मैंने बोला कि इट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दैट एरिया एंड सर्वाइकल, जैसे कि हमने प्रीवियस केस में क्या किया, उसको लूज किया था, सूचीमुखी योनि था, उसको हमने वहां पर लेग्जिटी चाहिए थी, सर्वाइकल एरिया जो है उसमें टाइटनिंग थी, वो उसमें साउंड नहीं जा पा रहा था, तो वहां हमें थोड़ा सा उसको लेग्जिटी चाहिए थी। इस केस में हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा टाइटन करना है, तो ड्रग हमने चेंज कर दिया, वहां हम लोग यूज करेंगे उदुम्बरादि तैल यूनिपिचू। ठीक है, सेम एज की लेग्जिटी आपको मिलती है पोस्ट मेनोपोजल में या 35 प्लस या 40 इयर्स फीमेल में, जिसमें पेशेंट को सिस्टोसील होता है। सिस्टोसील यानी कि इंट्रावेजाइनल वॉल लेग्जिटी हो गई, क्यों हुआ है, होम डिलीवरी हिस्ट्री है, कॉन्स्टिपेशन हिस्ट्री है, रिपीटेड कफिंग की हिस्ट्री है, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ते हुए पेशेंट का वो एरिया लैक्स हो गया, ठीक है, लेग्जिटी आ गई। अब वहां ऑपरेशन इसका इलाज है, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें यूनिपिचू रखते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पास है जो मैंने बहुत बार शायद दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर किया होगा, कि उसमें हम लोग वेशवार से भी योनिपिचू रखते हैं, चांगेरी घृत से भी योनिपिचू रखते हैं, और हमने तो लज्जालु कल्क को भी गॉस पीस में कवर करके उससे भी योनिपिचू रखा है, तो वो उसको जो है टाइटन करता है एंड सिस्टोसील जो है उसको एरिया जो है इंट्रीविचाइनल वॉल जो है उसको टाइटनेस देता है। जहां पेशेंट को लेग्जिटी है, इनकॉन्टिनेंस है, शी इज नॉट एबल टू होल्ड यूरिन, वहां आप इस प्रकार का यूनिपिचू जो है पेशेंट में रख सकते हैं। बहुत बार आपके पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं, ठीक है, तो वहां इसको आप यूज कर सकते हैं एज लोकल थेरेपी। अब गर्भिणी परिचर्या, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भिणी परिचर्या में 8th मंथ के बाद यूनिपिचू रखने के लिए बोला है। क्यों बोला है,
क्योंकि विजाइनल एरिया को वहां पर आपको यू हैव टू मेक प्रिपेयर, लेबर के लिए आपने उसको प्रिपेयर करना है। रोज ऑयल लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी लेग्जिटी ठीक होगी, मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग इफेक्ट उसके अंदर आएगा कि लेबर के टाइम पे वो स्ट्रेच हो सकती है विजाइना। पेशेंट में टीयर नहीं होगा, सेकेंड स्टेज डिले नहीं होगी। ठीक है, एंड फॉर दैट बलातेल पीचू जो है वो पेशेंट में रखा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल जो थे, हम यूनि पिचू जो है वो यूज करते हैं। अब मातृबस्ती, मातृबस्ती आप सब लोग देते हैं, आप सबको पता है कि मातृबस्ती हम पेशेंट में देते हैं। अब उसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, ये देखना है कि यू हैव टू एडवाइस पेशेंट कि खाली पेट नहीं देना है। हम लोग तो क्या करते हैं कि पेशेंट ने अभी कुछ खाया, अभी हाथ धोए तुरंत ही उसको दे दो, इस प्रकार का इंडिकेशन अनुवासन के लिए है। तो मातृबस्ती के लिए भी ऐसे ही करते हैं, पेशेंट ने कुछ खाया है, हैंड वॉश किया, तुरंत उसको मातृबस्ती दे दो, तो आफ्टर उसके शॉक या कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी आपने ऑयल लिया है मातृबस्ती के लिए या घृत लिया है, जो भी आपने सिरिंज में लिया है, एंड तक इंट्रोड्यूस नहीं करना है। थोड़ा सा 0.5 ml 1 ml आपकी सिरिंज में इट शुड बी रिमेन्ड। क्यों, आपने पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करोगे, साथ में एयर भी इंट्रोड्यूस करोगे, तो वो वहां पर व्यापक करेगा। बहुत सारी बार स्टूडेंट से गलती हो जाती है हमारे की, बात कर रहे हैं, दे दिया, पूरा सिरिंज इंट्रोड्यूस कर लिया, तो साथ में चली गई एयर भी, तो बहुत छोटी मिस्टेक है लेकिन बहुत बड़ा व्यापन हो सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 0.5 ml 1 ml ऑयल शुड बी रिमूव। थर्ड थिंग, मातृबस्ती देने के बाद होल्ड उसका थोड़ी देर रहता है, उसके लिए आपको ये करना है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं बिजी, उसका माइंड जो है थोड़ा बिजी रखना है। उसको हम लोग तो थोड़ा सा ये बताते हैं कि मंत्र बोलिए आप या ऐसा कुछ जो है, उसको माइंड उस तरफ डाइवर्ट करना है। अदरवाइज क्या होगा, पेशेंट तुरंत उस तरफ सोचते कि मुझे भी इंट्रोड्यूस किया है, मुझे भी मोशन आएगा, मोशन आएगा, मोशन आएगा, और वो होल्ड नहीं कर पाते। फॉर दैट उसका मन जो है उसको आपको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, बिजी रखना पड़ेगा, सो दैट इट कैन बी रिटेन फॉर सम टाइम। जो आप चाहते हो थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है उसका बढ़ेगा, तो वहां पर एब्जॉर्ब होकर वो इफेक्ट देगा। ठीक है, अब कहाँ कहाँ कौन कौन सी बस्ती देते हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट यू नो। जो कॉमन प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग है या एमिनोरिया है, उसमें हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑयल भी सिलेक्ट, पर काम कैसे करेगी। सबसे पहली बात, जो एग्जाम्पल दिया वो क्या दिया कि जैसे हम पौधे को पानी देते हैं, पानी दिया, पौधा पेड़ पूरा खिल गया, पत्ते आ गए, फल आ गए, फूल आ गए, फूल आ गए फिर फल आए, सॉरी, है ना, फूल के बाद फल आते हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो है उसका पोषण होगा अगर आपने पानी दिया। लाइक दैट बस्ती को भी सेम एग्जाम्पल दिया है शास्त्र में कि अगर आप एनल रूट में बस्ती देते हो, तो पूरे शरीर में वो जो बस्ती का वीर्य जो है एब्जॉर्ब होकर इफेक्ट देता है, वो उसका पूरा सेल टू सेल जाकर वो इफेक्ट देगा। तो वो कैसे देता है कि उसका वीर्य अपान से जाता है समान में, ऐसे रेफरेंस भी है और हम देखते भी हैं कि इट गोज फ्रॉम अपान टू समान। समान वायु से गया वो व्यान में, व्यान से उदान और उदान से प्राण में, और उस प्राण वायु ने सारे वायु, मतलब ये वन बाय वन सारे वायु आगे कंट्रोल में आ गए। फिर उस प्राण ने पित्त और कफ, वो उसके साथ जो एडजॉइनिंग है उसके ऊपर भी इफेक्ट डालकर पूरे शरीर में उस बस्ती का वीर्य जो है वो जाता है और आपको इफेक्ट करता है। यानी इस जो बस्ती का वीर्य शरीर के सभी पार्ट में इस प्रकार से वायुओं से पहुंचता है। अब किस व्याधि में कौन सी बस्ती देंगे, स्पेसिफिकली हम स्त्री रोग की बात कर रहे हैं, तो जैसे सबसे पहला जो कॉमन आता है पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, डिस्मेनोरिया है, दशमूल से बस्ती दीजिए, दशमूल त्रिवृत्त से बस्ती दीजिए।
ठीक है। पेन ड्यूरिंग पीरियड्स कई सारी वजह से होती है, कॉन्स्टिपेशन से भी है, कंजेशन भी है वहां पर, और समटाइम्स इंडोमेट्रोसिस आजकल जो बहुत कॉमन है उस वजह से भी पेशेंट को पेन होती है। वहां भी मात्रा बस्ती बहुत अच्छा काम करती है, और पेशेंट के हिसाब से आप ड्रग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। हैवी ब्लीडिंग है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वहां पर हम लोग चंदन वाला लाक्षादी तेल जो आप सब जानते हो उससे मात्रा बस्ती देते हैं। स्कैंटी है, कम आ रहे हैं ब्लीडिंग, तो सहचरादि ऑयल हम लोग यूज करते हैं मात्रा बस्ती के लिए। ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी में भी आप लोग पूछते हो कि कौन से तेल की मात्रा बस्ती दें। उसमें हम लोग शतपुष्पा तेल की मात्रा बस्ती जो है, हनुमंतर तेल है, सुकुमार घृत है, उसकी मात्रा बस्ती दे सकते हैं। और जो मुझे स्पेसिफिकली यहाँ बताना है दैट इज मात्रा बस्ती इन प्रसूति, ऑब्स्टेट्रिक्स। क्या उसमें भी मात्रा बस्ती यूज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसमें मात्रा बस्ती आप दे सकते हैं, जैसे कि आईयूजीआर, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, बेबी का वेट कम है, एसिमेट्रिकल आईयूजीआर है, तो वहां पर आप मात्रा बस्ती दे सकते हैं शतावरी सिद्ध तेल से या घृत से। ठीक है। हम लोग तो शतावरी सिद्ध क्षीर बस्ती भी देते हैं, लेकिन क्षीर बस्ती इज डिफरेंट देन मात्रा बस्ती। तो यहाँ मात्रा बस्ती की ही बात कर रहे हैं, तो शतावरी सिद्ध तेल की मात्रा बस्ती कितनी बार देंगे? वीकली वंस, हफ्ते में एक दिन। ठीक है। इसको हम लोग देते हैं जिसमें कि बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, जिसको उपविष्टक बोलते हैं, वहां आप ये मात्रा बस्ती दे सकते हैं। देन क्षीर बला तेल से, नारायण तेल से, एक बहुत अच्छा ऑयल है दैट इज अश्वगंधा बला लाक्षादी तेल, ये इससे भी आप मात्रा बस्ती दे सकते हो। समटाइम्स इन द केसेस ऑफ एपीएच ऑल्सो, थोड़ा सा पेशेंट को स्पॉटिंग हो रही है, प्रेगनेंसी है, थोड़ी सी स्पॉटिंग हो रही है और बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो वहां हम लोग अश्वगंधा वाला लाक्षादी ऑयल से मात्रा बस्ती देते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि लेबर की इनिशिएशन के लिए लास्ट मंथ में लेबर आपको इनिशिएट करना है, वहां भी मात्रा बस्ती जो है हम लोग बला तेल से देते हैं। और एक और अनकॉमन सा दैट इज कदम्ब माश ऑयल, कदम्ब माश तेल से मात्रा बस्ती आप लेबर को इनिशिएट करने के लिए दे सकते हो। दशमूल तेल से भी मात्रा बस्ती दे सकते हो और पेशेंट को लेबर इनिशिएट हो जाता है। अब कदम माश तेल की बात आई तो मुझे एक और बात याद आई कि कदम माश तेल को हम लोग उन पेशेंट्स में भी देते हैं जो लीन है, जिनका वेट कम है लेकिन पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम विद इन द लीन पेशेंट्स, वहां भी आप कदम माश तेल की जो मात्रा बस्ती दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कदम जो है दैट इज हैविंग एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, तो वहां बहुत सारे फॉलिकल्स बन रहे हैं और वो सारी पैथोलॉजी बन रही है, वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से वो काम करके पीसीओएस इन लीन पेशेंट, क्योंकि माश है, उड़द है, तो लीन पेशेंट में ही देंगे हम, ओबीज में नहीं देंगे। ओबीज में आपको कफ कम करना है, लीन पेशेंट में आप कदम्ब माश तेल की मात्रा बस्ती दे सकते हो जहां पर पीसीओएस है। ये मैं छोटा छोटा जो पॉइंट्स थे वो मैंने नोट करके अपने पेशेंट्स में जो हमने यूज किया, ये शास्त्रोक्त नहीं था लेकिन हम, कुछ शास्त्रोक्त है लेकिन हमने यूज किया वही मैंने बताया है। तो ये थोड़े थोड़े योग जो हम लोग योनि पिच्चू या मात्रा बस्ती जो यूज करते हैं और कैसे देते हैं मात्रा बस्ती, दैट यू ऑल नो कि हम लोग 30 ml से 60 ml तक देते हैं। पेशेंट को लेफ्ट लेटरल में लेटाते हैं, राइट लेग जो है उसका एब्डोमेन पे रखते हैं। ये सब मैंने इसलिए नहीं बताया कि यू ऑल नो कि हाउ वी कैन गिव मात्रा बस्ती। ठीक है। तो मैंने ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया। देन अब क्वेश्चंस हैं तो वी विल टेक द क्वेश्चन।